तो मैं संजय गौर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल व्यापम वर्ल्ड में स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं हिंदी के भौकाल मचाने वाले प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, तो ये प्रश्न सिर्फ हमारे इसी चैनल में मिलेगा। आइए अब देखते हैं इन प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कथन दिया हुआ तर्क पर आधारित है। कि कथन कह रहा है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तर्क क्या कह रहा है कि हिंदी में वर्णों की संख्या 45 होती है। तो पहला है कथन और तर्क दोनों सही हैं तथा कथन तर्क की सही व्याख्या करता है। बी है कथन सत्य है, तर्क असत्य है। तर्क सत्य है, कथन असत्य है। तर्क और कथन दोनों असत्य या गलत है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, है ना। और आपको इसके जो आंसर है वो आपको मुझे अब मेरे कमेंट बॉक्स पे भेजना है। जब आप कमेंट बॉक्स पे भेजेंगे तब मैं आपको इसका ओरिजिनल जो आंसर है उसका मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसे ही देखते देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है हमारे पास। इसे बोला है कि कथन हिंदी में वर्णमाला दो भागों में विभक्त है। तर्क क्या कहता है स्वर के उच्चारण में हवा अबाध गति से निकलती है। अब देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है कथन और तर्क दोनों सही हैं तथा कथन तर्क की सही व्याख्या करता है। बी कथन सत्य है, तर्क असत्य है। तर्क सत्य है, कथन असत्य है। तर्क और कथन दोनों गलत है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। इस क्वेश्चन तीसरे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कथन। कथन है आपका मूल स्वरों के उच्चारण के लिए अन्य स्वरों की सहायता नहीं ली जाती। तर्क है ई वर्ण मूल स्वर है। अब इसका भी आप लोगों को आंसर देना है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कथन और तर्क दोनों सही हैं तथा कथन तर्क की सही व्याख्या करता है। कथन सत्य है, तर्क असत्य है। तर्क सत्य है, कथन असत्य है। और जो चौथा ऑप्शन हो रहा है तर्क और कथन दोनों गलत हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कथन सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। तर्क बोल रहा है कि आ, ई, उ तीनों ही सजातीय स्वर हैं। इसका भी आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे उत्तर देना है। इसमें भी चार ऑप्शन है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। कथन अयोगवाह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। तर्क क्या बोल रहा है ये हिंदी वर्णमाला में स्वर के बाद व व्यंजन से पहले आते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कथन और तर्क वाले क्वेश्चन अब बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं व्यापम में डालता है इसको इन प्रकार के क्वेश्चंस को। अब इसी के प्रकार कथन तर्क के अलावा और कौन सा क्वेश्चन डालता है सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। इसमें कौन कौन से प्रश्न मैंने यहाँ पे डाले हैं जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। और आपको उत्तर कहाँ कहाँ देना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिनके उत्तर सही रहेंगे जिनके उत्तर गलत रहेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सही जोड़िए मिलाइए। देखिए यहाँ पे मिलिए लिखा हुआ है, मिलाइए होगा। पहला है अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और लुप्त स्वर क्या होता है। तो देखिए अग्रस्वर के सामने क्या दिया है एस दिया है और मध्य स्वर के सामने क्या दिया है ई दिया है। पश्च स्वर के सामने क्या दिया है अ दिया है और लुप्त स्वर के बाद क्या दिया है यहाँ सामने क्या दिया है आ दिया है। अब आपको इनमें से ढूंढ कर बताना है कि सही जोड़ी क्या होगा। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे में हमारे पास ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी। बी क्या बोल रहा है पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी, चौथा का ए। अब देखिए सी क्या बोल रहा है 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है देखिए वहाँ पे 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। इसका भी आप लोगों को उत्तर देते जाने हैं। अब देखिए इसी प्रकार से क्या है हमारे पास सातवां प्रश्न देखिए यहाँ पे। सातवां प्रश्न कौन सा है यहाँ पे सही जोड़ी मिलाइए कि स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजक कौन कौन से होते हैं इसमें से ये आपको छांटना है। छांटने के लिए क्या करना है आपको नीचे ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए बी सी डी है। इस ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक आंसर होगा। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में करना है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है कंठ व्यंजन, तालु व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है 9 में क्या बोल रहा है इसमें भी सही जोड़ी मिलाना है आपको। अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, स्वर व्यंत्र व्यंजन और दंत्योष्ट व्यंजन को आपको क्या करना है इसमें से सही जोड़ी का चयन करके नीचे जो ऑप्शन दिया है उसमें से चुनना है आपको।
ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें देखिए पहला क्या बोला है, क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा त वर्ग, चौथा य वर्ग, ये बोला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है घ, झ, ध, व। ऐसे ही इसके भी ऑप्शन क्या करना है आपको, आंसर इसको खोज करके मुझे कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है। तो देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने बनाए हैं, ये प्रश्न आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसका आंसर आपको जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। और यदि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर पाओगे तो आप मेरी इंस्टा आई डी से भी इंस्टा आई डी पर भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको इंस्टा आई डी से भी नहीं तो मैं आपको अगले दिन इसके जो ऑप्शंस हैं, सही जो उत्तर है, मैं आपको इसी यूट्यूब में डाल दूंगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे और आपको प्रश्न मिलेंगे जो कि क्या हो सकते हैं, व्यापम के एग्जाम में आ सकते हैं। और इसी इसी के जैसे प्रश्न क्या होते हैं, अब एग्जाम में आता है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।